भारत के सामने घुटने पर आया चीन, सभी शर्तें मानने को तैयार हुआ ड्रैगन। आखिर क्यों, इस वीडियो में आइए हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन अपने अस्तित्व को बचाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत के सामने झुक गया है। चीन ने भारत में कारोबार करने और निवेश करने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मानने की हामी भर दी है। तो आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घुटनों पर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रैगन घुटनों पर आया तो है, लेकिन ये काम भारत ने किया है। टैरिफ वॉर का फायदा उठाते हुए चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए उन तमाम शर्तों को मानने के लिए मना लिया है, जिसके लिए चीनी कंपनियां काफी दिनों से आनाकानी कर रही थी। तो मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया है कि शंघाई हाइली ग्रुप और हायर उन चीनी कंपनियों में आ गई है जो कि भारत में एक्सपेंशन के लिए भारत सरकार के नियम और शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें प्रमुख शर्त ज्वाइंट वेंचर्स में अल्पमत हिस्सेदारी बनाए रखना शामिल है, जिसके लिए चीनी कंपनियां पहले तैयार नहीं थी, लेकिन अमेरिका के बढ़ते हुए टैरिफ के बीच उन्हें ऐसा करने के लिए राजी किया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर चीनी फार्मों को उस बाजार से बाहर कर दिया जाता है तो फिर भारत में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। 2020 में सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद नई दिल्ली ने चीनी निवेश के प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किया हुआ था। देखिए, जानकारी रखने वाले लोगों ने यह भी बताया कि चीन में सबसे बड़ी कंप्रेसर मेकर कंपनियों में से एक शंघाई हाइली ने टाटा ग्रुप की वोल्टास के साथ मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर के लिए बातचीत फिर से शुरू की है और अब माइनॉरिटी स्टेक के लिए सहमत है। तो एक अन्य बड़ी कंपनी है हायर, जो सेल्स के मामले में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तीसरे स्थान पर है। और आपको बताते चलें, लोकल ऑपरेशन में मेजॉरिटी स्टेक बेचने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट में भगवती प्रोडक्ट और एक टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मेकर के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने यह कहा कि चीनी कंपनियों के रवैये में पूरी तरह से बदलाव आया है, जो कि अब भारतीय ज्वाइंट वेंचर में माइनॉरिटी स्टेक रखने या फिर तकनीकी गठबंधन बनाने में बेहद सहज है। उन्होंने कहा है कि चीनी कंपनियां अपना कारोबार खोना नहीं चाहती, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और टैरिफ व्यवस्था के तहत निर्यात की गुंजाइश है। पीएलआई स्कीम भी काफ़ी कारगर साबित हो रही है, जो कि चीन की तुलना में उत्पादन लागत को तटस्थ बनाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का जिक्र कर रहे थे, जिसकी घोषणा सरकार ने हाल ही में की है। हायर पहले 26% तक की माइनॉरिटी हिस्सेदार को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को बेचने की योजना बना रही थी, क्योंकि वो भारत में पैसा लगाने और अपने कारोबार का विस्तार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। लेकिन पिछले अक्टूबर में शुरू हुई हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया में देरी हुई। उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि हायर अब 51 से 55% तक हिस्सेदारी बेचने के लिए कई भारतीय कंपनियों और निजी इक्विटी फंडों के साथ में बातचीत कर रही है। उद्योग से जुड़े हुए जानकारों की अगर माने तो ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में चीन के उत्पाद काफ़ी महंगे हो जाएंगे और इसीलिए चीनी कंपनियां भारत में ग्रोथ को धीमा पड़ने नहीं देना चाहती है और वो सरकार की तमाम शर्तों को मानने के लिए राजी हो गई है। तो सरकार ने संकेत दिया है कि वो चीनी कंपनियों के साथ में ज्वाइंट वेंचर्स को मंजूरी देगी और अगर उनके पास माइनॉरिटी स्टेक है, बोर्ड प्रमुख रूप से भारतीय है और फिर वेंचर वैल्यू एडिशन प्रदान करता है या फिर स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आवश्यक नई तकनीक लाता है। शंघाई हाइली एक टेक्निकल अलायंस के लिए भी तैयार है, जिसके तहत वो प्रोडक्शन लाइंस और टेक को ट्रांसफर करेंगे। वोल्टास और शंघाई हाइली द्वारा एक जॉइंट एंटरप्राइज, जिसमें कि चीनी कंपनी को 60% स्वामित्व प्राप्त होना था और उसको 2 साल पहले देखिए कैंसिल कर दिया गया था। और देखिए, प्रेस नोट 3 के नियमों के अनुसार भारत के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले किसी देश के यूनिट से किसी भी एफडीआई को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है और ये चीन को टारगेट करके किया गया था और बढ़ते हुए तनाव के बीच आया था। शंघाई हाइली ने हाल ही में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में ऐसी कंप्रेसर बनाने के लिए एक टेक्निकल अलायंस भी बनाया है, जिसके तहत वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। समझौते में कोई इक्विटी क्लॉज नहीं है। पीजी 350 करोड़ रुपए में पुणे के पास में 5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की क्षमता वाला प्लांट स्थापित कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीन को अब घुटने टेकने पड़ गए हैं, लेकिन भारत के सामने।